ओके। अच्छा, आज हमने जो करना है ना टॉपिक, वो दो हैं बेसिकली। एक है, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट्स रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इससे आपको क्या समझ आता है? एक तो रेटिनाइटिस, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। दिस वर्ड लिटरली मींस इन्फ्लेमेशन हो गई। ठीक है। और पिगमेंटोसा, देयर इज सम फॉल्ट विद पिगमेंट लेयर। ठीक है। कल हमने दो जो मेजर लेयर्स पढ़ी थी, वो क्या क्या नेम्स थे? रिवाइज करवाओ जल्दी से, ताकि हम कल वाला भी रिवाइज कर लें। क्या दो लेयर्स थी? एक सही है, सेंसरी थी। दूसरी क्या थी? पिगमेंट थी। ठीक हो गया। पिगमेंट वाली सिंगल थी, और सेंसरी वाली के अंदर जो थी, थ्री थी। जिसमें पहली कौन सी थी? रॉड्स एंड कोन्स। सेकंड वाज, फर्स्ट वाज रॉड एंड कोन, एंड सेकंड वाज बाइपोलर, शाबाश, एंड देन थर्ड वाज गैंग्लियोनिक। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? ये नॉर्मल आई है, इसमें आपका कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल है, फोविया, मैक्यूला है। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? जो आपका रेटिना है उसमें बोनी स्पिक्यूल्स नजर आएंगे। ये बोनी स्पिक्यूल्स, बोन के टूटे टूटे पार्ट्स। जब बोनी स्पिक्यूल्स होते हैं, अगर आपको याद हो, जो हमने पढ़ी थी जीए में, ये बोन होती है, और इसके अंदर जो जो उसमें जाले जाले से लगे होते हैं, जहां से गूदा निकलता है, वो बोनी स्पिक्यूल्स होते हैं। समझ आई? बोनी स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? जो गूदे वाली हड्डियां होती हैं। इज इट क्लियर? बोनी स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? से यस और नो सो दैट वी कैन प्रोसीड। बोनी स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? uh, अगर हिस्ट्री याद हो तो हम स्पिक्यूल्स ड्रॉ करते थे। ठीक है। क्रिस्टल लाइक मटेरियल जो होता था बोन में, स्पिक्यूल्स बेसिकली क्रिस्टल लाइक मटेरियल, बोन का क्रिस्टल लाइक मटेरियल। ओके, डायरेक्ट मैसेज कर देती हूँ। स्पिक्यूल्स जो होता है ना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल लाइक। अब ये बोन का क्रिस्टल लाइक जो हम हिस्टो में ड्रॉ करते थे। आई विल सेंड अ पिक्चर ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है। ये इसमें नजर आते हैं इसके फंडस फाइंडिंग में। फंडस फाइंडिंग हम कैसे देखते हैं किसी की रेटिना की? क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फंडस फाइंडिंग्स देखने के लिए? ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप का एक अदर नेम भी है। ऑप्थेल्मोस्कोप का अदर नेम है फंडोस्कोपी। और उसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। रेटिनोस्कोपी से हेरा, रेटिनोस्कोपी से हम रिफ्रैक्टिव एरर्स करते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन आपने मेमोराइज करनी है। आई एम राइटिंग लर्न ऑन इट। ठीक है क्या? इसको आपने लर्न करना है। इट्स अ ग्रुप ऑफ हेरेडिटरी प्रोग्रेसिव। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? आपकी प्रोग्रेसिव डिजीजेस जो होती हैं, वो विद टाइम एंड विद एज और खराब तो चली जाती हैं। पहले थोड़ा इससे आपको थोड़ा कम नजर आ रहा है, फिर ज्यादा कम नजर आना शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है? एट्रोपी हो रही है, एट्रोपी सेल डेथ हो रही है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की, और फोटो रिसेप्टर्स की। फोटो रिसेप्टर में से एमसीक्यू आता है, कौन से मेजरली की? रॉड्स की। अगर रॉड्स की या एट्रोपी हो रही है, उनकी सेल डेथ हो रही है, तो हमें क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी उसकी मैनिफेस्टेशन में। रॉड्स आपके सामने नहीं कर रहे तो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस हो गई। दूसरा, आपका विजुअल फील्ड कंस्ट्रक्शन हो गया। विजुअल फील्ड जो है आपका, वो छोटा हो गया, और इवेंचुअली आप ब्लाइंड हो गया। बिल्कुल ही आपके रिसेप्टर सेल्स जो होंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि प्रोग्रेस कर रहा है। पहले थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। पहले थोड़ा सा कम होगा, उसमें सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह होगी, और इवेंचुअली इट्स प्रोग्रेसिव, इज इंक्रीजेस। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? आई एम मेकिंग एन एरो टू शो इट इंक्रीजेस विद एज। अब ये समझ आइए इस डिजीज में क्या हो रहा है। एक तो ये जीन्स में आई है, हेरेडिटेरी है। ठीक है। फिर प्रोग्रेसिव है, विद एज इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। पहले थोड़ी सी चीज से स्टार्ट होती है, सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस से या हल्का धुंधला नजर आने से, और उसके बाद फिर क्या होता है? विजुअल फील्ड आपका कम हो जा रहा है, और इवेंचुअली बिल्कुल ही आप अंधे हो गए हो इस डिजीज में। इज इट क्लियर? शुड आई मूव?
इसमें उसने रॉड्स दिखाई हुई है, रॉड्स का मतलब रॉड की तरह होता है, कोन का मतलब कोन की तरह होता है। कोन ये वाली वो होती है ट्री वाली कोन, जो पाइन कोन होती है ना, उससे नाम रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि इसकी शेप वो पाइन वाली जो मरी में जाते हैं जो नीचे पड़ी होती हैं, पाइन कोन से इनका नाम रखा था इन्होंने। और पाइन कोन्स क्या करते हैं, हमारे फोटो सेंसिटिव केमिकल्स होते हैं और बेटर कलर विजन में होते हैं। सी फॉर कौन, सी फॉर कलर विजन। और रॉड जो होता है बिल्कुल रॉड लाइक होता है, और इस वाली में आपके रॉड्स खराब होते हैं। इज इट क्लियर? से यस और नो, सो हम आगे चलें। से यस और नो। प्रोग्रेसिव की समझ आ गई कि पहले लेसर सिम्टम्स होंगे और जैसे जैसे सेल डेथ होती चली जाएगी और चीजें खराब होती चली जाएंगी, और नाइट ब्लाइंडनेस छोटे से सिम्टम से इवेंचुअल ब्लाइंडनेस हो चली जाएगी जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज करेगी। इस प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, आरपीई रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है। ये डेफिनेशन याद करनी है, इसकी मैनिफेस्टेशन भी पता होनी चाहिए। अच्छा, अब नाइट ब्लाइंडनेस की डीडी। अगर एक बंदा आके कहता है मुझे रात को सही से नजर नहीं आता, तो आप जल्दी से रेटिनल पिगमेंटोसा पे पहुंच जाओगे। ये नाइट ब्लाइंडनेस की डीडी जो है ना, वो आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगर कोई कहे कि मेरा रात को विजन खराब हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस, मैं भी दिखाती हूँ नाइट ब्लाइंडनेस, जो जो रात को नाइट दिन को ब्लाइंडनेस होती है वो कैसा नजर आता है उनको। अच्छा, इसकी डीडी है, एक तो विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये तो बच्चों को जब से एमबीबीएस में आया सबको याद है, विटामिन ए डेफिशिएंसी फर्स्ट पे लिखेंगे। फिर लिवर डिजीज में सिरोसिस। इसमें क्या होता है, सिरोसिस में आपके फैट सॉल्युबल मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते, इसलिए दोबारा से लिवर डिजीज भी इवेंचुअली विटामिन ए डेफिशिएंसी ही कॉज कर रही होती है। इज इट क्लियर? से यस और नो से तुम आगे चलें। ये डीडी समझ आ रहे हैं? विटामिन ए डेफिशिएंसी, आपको आपने विटामिन कम खाया या आपकी डाइट्स खराब है। लिवर डेफिशिएंसी में आपके फैट सॉल्युबल मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। फैट सॉल्युबल मिनरल्स कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ कंजेनिटल नाइट ब्लाइंडनेस में। इसका क्या मतलब है कि आप के अंदर क्या चीज खराब है। कभी मेरे रॉड्स थे ही नहीं, ठीक है। वन ऑफ द कॉज वाज माय रॉड्स, नो रॉड्स, आई डिडंट हैव एनी रॉड्स टू बिगिन विद। मेरे पास कोई रॉड्स थे ही नहीं कभी। उसके बाद हो गया आपका आरपी रेटिना रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। उसके बाद एक्सटेसिव कोरियोरेटिनाइटिस, आपकी कोराइड लेयर और रेटिना पे इंफ्लेमेशन हो जाए, तब भी नाइट ब्लाइंडनेस होगी। उसके बाद है ओगोची डिजीज। आई डोंट नो कि इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है, यू कैन चेक इट लेटर। लेकिन इसमें क्या होता है ओगोची डिजीज में, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है और ये स्टेशनरी है। इसके सिम्टम्स भी रेटिना आरपी की तरह है, बट इट्स अ स्टेशनरी डिजीज। स्टेशनरी का क्या मतलब है, जो सिम्टम आपको बचपन में 2 साल की उम्र में आए थे वही आपको 22 साल की उम्र में भी आएंगे। लेकिन अगर रेटिना पिगमेंटोसा है, तो अगर मैं 5 साल की उम्र में रिपोर्ट करूंगी कि मुझे रात को विजन खराब है, तो मैं 22 साल की उम्र तक मैं बिल्कुल ब्लाइंड भी हो सकती हूँ। डिपेंड करता है कितने ज्यादा जीन्स आए, कितनी जल्दी वो प्रोग्रेस कर रही है मेरी। इज इट क्लियर? प्रोग्रेसिव डिजीज और स्टेशनरी डिजीजेस का। ठीक है सर, 9 तक हम आगे चलें। अच्छा, अब इसका पैथोजेनेसिस है, क्या करना है। इसमें हो क्या रहा है कि इनिशियली आपके रेटिनल रॉड्स अफेक्टेड है। अफेक्टेड ऐसे हैं कि आपको जो हेरेडिटरी जीन्स मिले हैं उनमें आपके रॉड्स खराब आए हैं, ठीक है। नॉट दैट इनको कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हुआ है। और पहले सिर्फ रॉड्स होते हैं, उसके बाद सारे विजुअल फोटो रिसेप्टर्स। इसका क्या मतलब है, कौन भी बाद में लेटर ऑन प्रोग्रेस करके अफेक्ट हो जाती हैं। मेजरली रेटिनल को रॉड से स्टार्ट होती है आपकी डिजीज, लेकिन वो प्रोग्रेसिव डिजीज है, वो कॉन्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है। ठीक है, पहले रॉड से स्टार्ट हुई और देन ऑल विजुअल रिसेप्टर, दैट मींस कॉन्स को भी इन्वॉल्व कर लिया। कलर विजन भी आपका खराब होने लग जाएगा डे टाइम में।
उसके बाद फोटो रिसेप्टर डिस्ट्रॉफी जो होगी इक्वेटोरियल रीजन पे होगी। अच्छा ये कॉन्सेप्ट देख लो, ये जो स्फेयर होता है उसमें ये जो सेंटर लाइन होती है इसको इक्वेटर कहते हैं। अब ये जो आपका टनल विजन है कैसे स्टार्ट होता है, ये पहले सेंटर से स्टार्ट होता है फिर पेरिफेरल में जाता है, ये ऐसे करके आपकी नाइट ब्लाइंडनेस प्रोग्रेस कर रही है। ये रेटिना है ना, ये आपकी नाइट ब्लाइंडनेस सेंटर से स्टार्ट होती है फिर पेरिफेरी पे जाती है, ऐसे करके प्रोग्रेस करी है, और ये सारा आपका यहाँ पे साइडों पे ब्लाइंडनेस हो गई तो आपका ये हो जाएगा टनल विजन। टनल में क्या होता है, आप ऊपर नीचे साइड पे कहीं देख सकते हैं, बस सीधा ऐसा करके सीधा सा नजर आता है, लिमिटेड विजन होता है। ये समझ आया कि टनल विजन कैसे बना है इसमें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टनल विजन, इसका हॉलमार्क है साइन। सही है, सोनो कि टनल विजन की समझ आई है। अच्छा रिपीट कर दें, ये ऐसा होता है कि जब आप सफेयर बनाते हो रेटिना का, ये देखो ये सफेयर हो गया, इसमें जो सेंटर वाली लाइन होती है उसको आप इक्वेटर कहते हो। अब ये क्या करता है, इक्वेटर से रिंग स्कोटोमा कहते हैं इसको। स्कोटोमा का मीनिंग किसी को पता है? स्कोटोमा का मतलब होता है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। और रिंग का मतलब होता है जो रिंग होती है, वेडिंग रिंग्स होती हैं। ठीक है, अब वो यहाँ से स्टार्ट होता है सेंटर से और वो पेरिफ्री की तरफ जाता है, ऐसे करके इसका रिंग स्कोटोमा बनता है। अब आपको लगता है ग्रेजुअली ये रिंग छोटा होता चला जाएगा या बड़ा होता चला जाएगा? हमारा रिंग स्कोटोमा बड़ा होगा या छोटा होगा? विजन हमारा कम होता चला जाएगा ना। ये अभी इतना बड़ा रिंग है, ये रिंग बन गई मेरी, मेरी तो कोई भी रिंग नहीं है। अच्छा ये रिंग बन गई, और ये टाइम के साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ये और छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, इवेंचुअली यू विल बी ब्लाइंड, स्मॉल चला जाएगा ये रिंग। अब देखो इस टनल में, ये देखो, ये टनल विजन अप्रिशिएट कर सकते हो? ये टनल विजन का मतलब है इस बंदे का रेटिना पिगमेंटोसा हुआ है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये टनल विजन है, ये पिक्चर। इज इट क्लियर कि कैसा नजर आता है उसे? अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की भी एट्रोपी हो रही होगी, एट्रोपी इज सेल डेथ। और फिर क्या करेंगे, जब उसकी होगी तो उससे बोनी कॉर्पसल या स्पिक्यूल्स नजर आएंगे फंडस में। दिखाती हूँ अभी वो फंडस में कैसे नजर आते हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टर की डेथ से क्या होगा, टनल विजन बनेगा, और जो आपका रेटिनल पिगमेंट होगा उससे बोनी स्पिक्यूल्स बनेंगे। अच्छा अब इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, ये एमसीक्यू आ जाता है, इसका ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न है। दैट मींस कि कजन मैरिजेस में ये प्रोपोगेट करेगा। तो एडवाइस करनी है अगर किसी का एक अगर आपकी फैमिली में कोई केसेस हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के, कि आगे और कजन मैरिजेस ना करें। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू है। इसकी इनहेरिटेंस पैटर्न, ये ऑटोसोमल मींस इट्स नॉट सेक्स लिंक्ड, ऑटोसोमल मींस नॉट सेक्स लिंक्ड, रिसेसिव। रिसेसिव मींस दो नॉन डोमिनेंट जीन्स चाहिए इसके होने के लिए, बेबी में दो नॉन डोमिनेंट जीन्स चाहिए। इट्स नॉट सेक्स लिंक्ड। That means it doesn't travel on Y chromosome or X chromosome. यस पेरिफेरल ब्लाइंडनेस होगी, सेंटर से नजर आएगा, जैसे कि रिंग से नजर आता है, रिंग को आंख में रख कर देखो तो वो वाला पेरिफेरल विजन होता है। अच्छा अब अगर कैरियर, ये कजन है, अगर कैरियर फादर है, मैंने आर जो है कैरियर बना दिया और कैपिटल जो है नॉर्मल का है, ठीक हो गया, ये कजन मैरिज हुई। उसके बाद क्या हुआ, इस बेबी में दोनों में हमारे क्या आ गए, हेल्दी में आर कैपिटल आ गया, नॉन डिजीज्ड। ठीक है, इसमें ये कैरियर चाइल्ड हो गया, ये कैरियर चाइल्ड हो गया, और 25% की ड्रॉ करके दिखाना है, ये पेपर में आता है। 25% चांसेस हैं कि वो अगर ऑटोसोमल रिसेसिव पेरेंट्स बोथ जो कैरियर्स मैरी करेंगे उनको 25% चांस है कि आपका बेबी जो होगा विल हैव आरपी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो इसलिए हमने जेनेटिक काउंसलिंग करनी है इसकी, इन लोगों की, कि ना करें कजन मैरिज।
जो तो में 4 पैटर्न्स लिखे हुए, लीव देम। अच्छा, इसमें क्या समझना है, एक कैरियर जो था वो फादर था, आर जो है वो नॉर्मल है, आर इज फॉर नॉर्मल, और जो छोटा आर है वो डिजीज है। दोनों पेरेंट्स जो थे, ये डिजीज तब तक एक्सप्रेस नहीं होगी जब तक दोनों आर छोटे नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? अगर दो कैरियर की शादी कराते हैं तो 25% इस चांस कि उनका बेबी जो होगा इट विल हैव आर पी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो कि प्रोग्रेसिव डिजीज है और इवेंचुअली बच्चा ब्लाइंड हो जाएगा। घर वालों को कैसे समझाना है, जेनेटिक काउंसलिंग करनी है, आपने क्रॉस बना के समझाना है उनको, और आपने उनको बताना है इस डिजीज के क्या क्या डिसएडवांटेज है और उसकी लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। कोई ब्लाइंडनेस, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना फर्क पड़ जाएगा, वो खुद चल नहीं सकेगा, उसकी पढ़ाई पे कितना फर्क होगा। तो आप इमोशनल काउंसलिंग भी करो, जस्ट टेल देम कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है जो कि डिसेबल्ड बेबीज होते हैं उनको रेयर करने के लिए। अच्छा, ये नॉर्मल विजन है, ये जो नॉर्मल आई से देख रहे हो आप, और ये डिजीज डाई। डिजीज डाई में ये क्या हो रहा है यहाँ पे इस बंदे को, इसको हम क्या कहते हैं? रिंग टनल, रिंग विजन, ये रिंग बनी हुई है, ठीक है, ट्यूबुलर और रिंग। इसमें क्या होगा, आप सिम्टम्स क्या, पेशेंट आके बताएगा मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है, रात को रंग नजर नहीं आते। उसके बाद विजुअल फील्ड कंस्ट्रिक्शन है जो रिंग बन जाएगा। उसके बाद वो कहेगा कि डिफेक्टिव विजन एट डे टाइम है। ये लेटर ऑन होगा जब आपकी कॉन्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। जो बेसिक इनिशियल सिम्टम होगा वो नाइट ब्लाइंडनेस होगा और मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, ये जो मैं रिंग होगा, एक तो पहले ये देख लो नॉर्मल विजन कैसे होता है और नाइट ब्लाइंडनेस में कैसे एक ह्यूमन को नजर आता है। ये देखो, जो नॉर्मल है उसको ऐसे नजर आता है, ये गाड़ियां हैं, ये ट्रीज है, लेकिन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है उसको ऐसे नजर आता है। कितना अनफॉर्चुनेट, इसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कितनी डिफिकल्टी होगी ड्राइव करने में, कम्यूट करने में। ये अप्रिशिएट कर सकते हो कि नाइट ब्लाइंडनेस वाला बंदा कैसे देखेगा? यस, इट्स लुकिंग हॉरर, सब कुछ ग्रेस सा हो गया और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो आप काउंसलिंग में बताओगे पेरेंट्स के लिए, उस चाइल्ड के लिए कितनी मुश्किल होगी, लाइट के नाइट ब्लाइंडनेस है सारा टाइम उसको, और उसके बाद में इवेंचुअली द चाइल्ड विल गो ब्लाइंड। डॉक्टर बन के यू डोंट हैव टू जस्ट ट्रीट अ डिजीज, आपने उसको प्रिवेंट भी करना है। एम आई क्लियर? कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते हो, उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन करते हो। सो दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। बीपी ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां आ जाएंगी, रेटिना पिगमेंटोसा की कोई दवाई नहीं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की, इसको नहीं हम ठीक कर सकते। एक विटामिन ए डेफिशिएंसी नहीं है कि विटामिन ए दे दें, ऑल्दो हम इसमें देंगे विटामिन ए कि मे बी इट विल गेट बेटर। अच्छा, अब साइन होते हैं, डॉक्टर क्या देखेगा, उसकी विजुअल एक्यूटी रिड्यूस होगी, कलर सेंसिटिविटी अफेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि फोटो रिसेप्टर्स अफेक्टेड है। विजुअल एक्यूटी क्यों रिड्यूस हुई है उसकी? कैन समबडी एक्सप्लेन विजुअल एक्यूटी क्यों रिड्यूस हुई है? ट्राई करो इसको रीजन करने की, विजुअल एक्यूटी क्यों रिड्यूस हुई है? शाबाश, फोटो रिसेप्टर्स नहीं काम करे, सेंसरी आपकी लेयर खराब हुई पड़ी है। दूसरा कि भाई ये देखो, रिंग बनी हुई है, मैं देखूं कहाँ से, इतनी सी थोड़ी सी जगह से नजर आ रहा है। अगर आप मुझे कोई और बड़ी, अगर पूरा बोर्ड देखने को कहते हो कि मैं पढ़ के आपको सुनाऊं विजुअल एक्टिविटी में स्नेलन चार्ट में, तो सिर्फ मैं सिर्फ रिंग में जो चीजें नजर आ रही है ना, ए, सपोज में ए, आपने मुझे पढ़ने को कि ये ABCD, ठीक है, मेरे विजन में सिर्फ देखो बी का थोड़ा सा पार्ट नजर आ रहा है। कल भी जब हमने किया था रिटर्न डिटैचमेंट, ग्रुप में बच्चों ने पूछा कि जब वो कर्टन्स आते हैं तो उससे विजुअल एक्यूटी जो होती है रिड्यूस कैसे होती है भाई?
और उसका एक तो फील्ड ऑफ विजन रिड्यूस हो गया, विजुअल एक्यूटी भी रिड्यूस होगी। जब पर्दा आ गया तो मैं देखूं कहाँ से, अंधेरा आया हुआ है आंख के आगे। जैसे यहाँ पे विजुअल फील्ड कंस्ट्रिक्शन है, मैं कहाँ देखूं, थोड़ा सी सिर्फ देख सकती हूँ। अगर दीवार पे लिखे हुए हैं 3 लेटर्स और मेरा सिर्फ ट्यूबुलर विजन है, तो मैं कितना देख सकती हूँ, मेरा तो ट्यूबुलर विजन है, मुझे सारी गर्दन हिला हिला के देखना पड़ेगा। अभी जब सामने देखोगे, जब आप बिठाते हो पेशेंट को, तो आपको गर्दन नहीं हिलाने दे, सिर्फ मैं बी देख सकूंगी। ये बात समझ आइए, विजुअल एक्यूटी क्यों रिड्यूस होगी, कि भाई टनल विजन है, मैं और बाकी लेटर्स कैसे पढ़ूं। इज इट क्लियर? कल भी ये वाली बात थी कि जब कर्टन्स आ रहे थे उससे विजुअल एक्यूटी भी रिड्यूस होगी आपकी, और फील्ड ऑफ विजन भी रिड्यूस होगा। यहाँ पे भी टनल विजन से फील्ड ऑफ विजन भी रिड्यूस होगा और विजुअल एक्यूटी भी रिड्यूस होगी। इज इट क्लियर? सही है, सो नो ताकि आगे चले। इतना थोड़ा सा कर दिया, मुझे कहते हैं सिर्फ पाइप से देखो, तो पाइप से मैं कैसे देखूं, मुझे एक ही लेटर में पढ़ सकती हूँ, पाइप से तो थोड़ा सा कर दिया। ऊपर अभी मैं देख रही हूँ, तो अभी मैं ऊपर जब मैं सामने देखती हूँ दीवार की तरफ, मुझे पंखा भी नजर आता है, नीचे मुझे फर्श भी नजर आता है, मुझे दीवारें भी नजर आती है, लेकिन ट्यूब के अंदर मैं सिर्फ एक ही चीज सामने देख सकती हूँ। अच्छा, अब इसकी जो है ना फंडस फाइंडिंग्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये SCQ आता है फंडस फाइंडिंग। एक तो मैंने बता दी है कि आपको जब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम टूटेगी तो फंडस में उसके क्रिस्टल्स नजर आएंगे। ठीक हो गया? अब ये देखो, फंडस फाइंडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करनी है, ये मेमोरी के अंदर आपके स्टोर होनी चाहिए। कोई कहे रेटिना पिगमेंटोसा वाले सिम्टम्स बताए, और फिर जब आप उसके फंडस एग्जामिन करो तो ये लर्न करना ही है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो पहला पहला क्या नजर आएगा आपको, एक तो हमें बोनी स्पिक्यूल्स नजर आ गए, ठीक है। दूसरा हो गया पेल ऑप्टिक डिस्क, और तीसरा हो गया अटेनुएशन। अटेनुएशन पतली हो गई है, ब्लड वेसल्स पतली धागे की तरह हो जाएंगी। धागे की तरह इसलिए हो रही क्योंकि सारा कुछ डेथ हो रही है सेल्स की, और सब पतला हो रहा है। अच्छा, जो नजर आ रहा है वो क्लियर होता है, विजुअल एक्यूटी कैसे कम होगी। जब आप विजुअल एक्यूटी चेक करवाते हैं, आप कहते हैं ऊपर वाली चीज पढ़े, नीचे वाली चीज पढ़े। आई कैंट, सिर्फ सामने वाला देख सकती हूँ मैं आखिरी वाली लाइन नहीं पढ़ सकूंगी। मैं कहूंगी भाई सिर्फ सामने देख के, आप उसको हेड मूवमेंट नहीं कराते, सीधा बिठा के देखते हो। फातिमा, एम आई क्लियर? सामने सिर्फ सीधा बिठा के दिखा रहे हो उसे। मैं दीवार पे कैसे देखूं, मेरे ट्यूब में आया हुआ, मुझे पूरी लाइन पढ़ने के लिए सर इतनी दफा मूव कराना पड़ रहा है। और अगर मैं चेक नहीं करी, अगर मैं चेक नहीं करी, विजुअल एक्यूटी चेक नहीं भी करी, तो मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है मेरा विजन टनल विजन था, तो आपने पूरी लाइन लिखी थी, मैं सिर्फ एक वर्ड पढ़ के बैठ गई क्योंकि वही मेरे विजन में आ रहा था। मेरे विजन में ही थोड़ी चीजें आ रही हैं। ये 3 हो गया अटेनुएशन, मतलब पतली हो गई ब्लड वेसल, थ्रेड की तरह हो जाती है। देखो नॉर्मल वेसल्स कैसी हैं, ठीक है, ऑप्टिक डिस्क पेल नहीं है, और इसमें फंडस जो है बिल्कुल क्लियर है। इसमें क्या हो रहा है, ये बोनी स्पिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। बोनी स्पिक्यूल्स क्यों होते हैं, जब आपका आरपीई, आरपीई क्या होता है, आरपीई एट्रोपी होके फंडस में आ जाता है। आरपीई क्या होता है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। बोनी स्पिक्यूल्स क्यों बनते हैं, आरपीई की एट्रोपी हो जाती है। अच्छा, अब हमने डायग्नोसिस कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंडस फाइंडिंग्स आपसे लिखवाएंगे, 3 फंडस फाइंडिंग्स जो अभी हमने की हैं 2 मिनट पहले, वो सारी मुझे लिख के बताओ, जो फंडिंग्स फाइंडिंग्स हमें 3 मिली हैं। आरपी टूट के क्या बनेगा, बोनी स्पिक्यूल्स, शाबाश। पेल ऑप्टिक डिस्क, वेरी गुड। और थर्ड कौन सी है, ब्लड वेसल एटेनुएट हो जाएंगी। एटेनुएट का क्या मतलब होता है, पतली हो जाएंगी धागे की तरह। ठीक है, फंडस फाइंडिंग्स 3 लिखनी है आपने, बोनी स्पिक्यूल्स, दूसरी हमने लिखनी है पेल ऑप्टिक डिस्क, पेलनेस नजर आएगी। तीसरी हो गई पतली पतली ब्लड वेसल्स।
थ्रेड लाइक योर अटेनुएटेड ब्लड वेसल्स, थ्रेड की तरह की ब्लड वेसल हो जाएंगी, धागे की जितनी पतली हो जाएंगी। अच्छा, अब पेरीमीट्री में आप क्या देखोगे, रिंग स्कोटोमा नजर आएगा। रिंग स्कोटोमा का भी बता दिया एक्सप्लेन कि ऐसे करके रिंग बनी होगी, रिंग स्कोटोमा नजर आएगा आपको। उसके बाद डार्क एडेप्टेशन प्रोलॉन्ग होगी, इसका क्या मतलब है? डार्क एडेप्टेशन प्रोलॉन्ग होगी, इसका क्या मतलब है? विजुअल पर्पल का किसी को पता है? विजुअल पर्पल का किसी को आइडिया है? जब आप बाहर जाते हो बहुत ज्यादा तेज रोशनी में और अंदर आते हो तो थोड़ी देर के लिए आप ब्लाइंड से हो जाते हो, कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक हो गया। ये होती डार्क एडेप्टेशन होती है जब आप लाइट रूम से, लेट मी राइट दिस, लाइट लाइट रूम से और लाइट इन सन से यू मूव टू यू मूव इंडोर। इंडोर, जब इंडोर मूव करते हो तो आप थोड़ी देर के लिए मोमेंटरीली ब्लाइंड हो जाते हो, सारा विजुअल पर्पल आपका ब्लीच हो जाता है और डार्क में आप अडेप्ट नहीं कर सक रहे होते। जिनकी ये खराब होगी, जिनको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होगा, उनका ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, वो बहुत मुश्किल होगी उनके अडेप्ट करने में। क्यों अडेप्ट करने में क्यों मुश्किल होगी? क्योंकि रॉड्स उनके फॉल्टी हैं, डिफेक्टिव रॉड्स। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रॉड्स उनके खराब है। जिनके अच्छे होते हैं उनको जल्दी से होते हैं। आप नोट करना, सनलाइट में जाके फिर वापस अंदर की तरफ आना तो सिर्फ 3 या 4 सेकंड लगते हैं, हमारा ठीक हो जाता है विजन, लेकिन उनका काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने आपको ये करवाने, ERG सब नॉर्मल है, EOG सब नॉर्मल है। ERG क्या होता है? रेटिना पे लाइट जो पड़ रही है उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में। ठीक हो गया। ERG में क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेटिनोग्राफ। इसमें आपने लाइट को कन्वर्ट करना है, जो लाइट रेटिना पे फॉल करी उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब उसका रेटिना तो है खराब, फोटो रिसेप्टर्स हैं खराब, इसका स्लो है, सब नॉर्मल है, नॉर्मल वैल्यू से कम आ रहा है आंसर। ठीक है। EOG होता है कि कॉर्निया और रेटिना में जो इलेक्ट्रिसिटी का फर्क है, कॉर्निया पे फुल इलेक्ट्रिसिटी पड़ रही है, लेकिन रेटिना पे भी उतनी पड़ रही है, लेकिन रेटिना पिक नहीं कर सक रही। रेटिना क्यों नहीं पिक कर सक रही? क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स जो हैं, न्यूरल लेयर भी खराब है। अच्छा, OCT क्या होता है? OCT क्या होता है? ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ठीक है, इसमें क्या होता है? मैक्यूलोपैथी हुई होगी, मैक्यूला पे ब्राइट स्पॉट नहीं बन सकता क्योंकि वहां पे सेल्स रिपीटेडली एट्रोपी हो रही है रेटिनल लेयर की। मैक्यूलोपैथी ड्यू टू रेटिनल एट्रोपी, रेटिनल RPE की एट्रोपी, दूसरा रिसेप्टर्स की एट्रोपी, एट्रोपी हो रही है इसकी। देखा, ये ग्रीन कलर की लेयर्स में देखते हैं हम, ये जो होता है इसका फोविया सेंट्रैलिस होता है, और इसमें आपको नजर आ जाएगा आराम से। अच्छा, EOG रिपीट कर दें। EOG होता है इलेक्ट्रिकल ऑक्यूलर। मैक्यूलोपैथी का मतलब होता है मैक्यूला आपका डिजीज्ड हो गया। मैक्यूलोपैथी मींस मैक्यूला में बीमारियां शुरू हो गई हैं। इसमें जब कॉर्निया पे जो लाइट पड़ी है और रेटिना पे लाइट पड़ी है, ठीक है, दोनों पे सेम लाइट पड़ी है लेकिन रेटिना उसको पिक नहीं कर सक रहा, तो आप देख रहे हो कॉर्निया पे जितनी हम लाइट मार रहे हैं उतनी सीधा सीधे सीधे जाती है ना कॉर्निया से। ये देखो, ये कॉर्निया है और ये पीछे, लेट मी मेक रेटिना, ये मैं ग्रीन कलर का रेटिना बना रही हूँ।
आप अगर सनलाइट आ रही है तो यहाँ पे तो कोई हिंड्रेंस है नहीं, सामने से आ रही है ना, ये देखो, ये जो जितनी कॉर्निया में पड़ रही है इसका डिफरेंस और जो रेटिना में पड़ रही है। अब डिफरेंस जब पिक करते हैं तो रेटिना वाली पिक नहीं कर सकती क्योंकि उसकी तो खराब हो गई है, रिसेप्टर्स उसके खराब हुए हैं। ये समझ आ गई, ईओजी में हम ये करते हैं। एक हम इलेक्ट्रिकल रेटिनोग्राफ में डायरेक्ट रेटिना के ऊपर लाइट जो पड़ रही होती है उसका कितनी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है वो चेक करते हैं, और दूसरे में हम कॉर्निया से कंपेयर करते हैं कि आ कितनी रही थी और ये हो कैसे रहा है। ये देखो, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और कितनी कन्वर्ट हो रही है, कितनी लाइट आ रही है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है। कन्वर्ट होती है ना एनर्जीज बिफोर दे आर ट्रांसमिटेड टू ब्रेन। ये ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, के ये जब हम कर रहे होते हैं ईआरजी। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है तो इसलिए हमने क्या करना है, यूज कम्युनिटी मेडिसिन। कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं हम? किसी ने ब्लाइंड होना है, किसी को ब्लाइंड होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? शाबाश, प्रिवेंशन। नो वी डोंट स्क्रीन, स्क्रीन करने से कैसे होगा? प्रिवेंशन कर सकते हो। अच्छा, पहले प्रिवेंशन करने के लिए ही आपको स्क्रीन करना पड़ेगा, तो पॉइंट इज राइट। कजन मैरिज में देखो उनके पास किन किन के पास हैं ये रिसेसिव जीन, एंड आस्क देम नॉट टू मैरी बिकॉज दे 25% चांस कि उनका बेबी जो होगा वो प्रोग्रेसिव नाइट ब्लाइंडनेस और इवेंचुअली ब्लाइंड हो जाएगा। इसमें आप ए और ई के सप्लीमेंट्स दे रहे हो, डार्क ग्लासेस दे रहे हो। डार्क ग्लासेस क्यों दे रहे हैं हम इसको? डार्क ग्लासेस क्यों दे रहे हैं हम इसको? डार्क ग्लासेस बताओ क्यों दे रहे हैं हम इसको? डार्क एडेप्शन उसकी खराब है इसलिए। हम नहीं चाहते कि वो परेशान हो, और सनलाइट में भी जाने से मना कर दिया। देयर डार्क एडेप्शन इज फॉल्टी। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास दे रहे हैं उनको खोल के देखने के लिए कि वो कम लाइट में भी देख सकें। मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करेंगे, कम लाइट में भी, लेस लाइट एंड more easily image seen। उसके बाद try attempting this SEQ। A 30-year-old male presents with visual acuity of 6 by 60 in both eyes। On examination, 6 by 60 से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था। There are pigmentary bone corpuscles in the peripheral retina। His vision is markedly reduced at night and has a ring scotoma on visual फील्ड एग्जामिनेशन। मुझे इंस्ट्रूमेंट बताओ इसके, मैं कौन सा रिंग स्कोटोमा किस इंस्ट्रूमेंट से निकालूंगी मैं? पेरीमीट्री से। ऑप्थेल्मोस्कोप वाले गलत कह रहे हैं, पेरीमीट्री यूज करनी है मैंने। पेरीमीटर यूज करना है मैंने। अच्छा, इसकी फंडस फाइंडिंग्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लर्न देम। बोनी कॉर्पसेस नजर आए हैं उसे। अब डायग्नोसिस हमने कर लिया। व्हाट अदर फीचर्स इन द पोस्टीरियर सेगमेंट, ये अब आप लोग करवाओ। उसने सिर्फ एक बोनी कॉर्पसेस लिख के दिया, अदर फीचर्स क्या होंगे? टेल ऑप्टिक डिस्क, वेरी गुड, और थ्रेड लाइक वेसल्स। उसके बाद हाउ यू आर गोइंग टू काउंसिल द पेशेंट, इसमें आप पूरा वो क्रॉस ड्रॉ करके बताओगे, इसीलिए मैंने वो स्लाइड में ऐड किया क्योंकि बच्चे क्रॉस ड्रॉ करके रेशियो निकाल के नहीं बताते। वो क्रॉस ड्रॉ करके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ तमीज से करके आपने 25% लिखना है।
अवॉइड कजन मैरिज, ठीक है, लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू काउंसिल द पेशेंट, आप उनको ये क्रॉस ड्रॉ करके दिखाते हो और उनको बताना है कि ट्रीटमेंट नहीं है, देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अच्छा, व्हाट आर अदर एसोसिएशन ऑफ दिस डिजीज? What photoreceptors are affected? Which vitamin deficiency may cause the same symptom? ये क्या हो गया, ये डीडी पूछ लिया उसने, डीडी पूछ लिया ये उसने, डीडी पूछ लिया। पहले आपने लिखना है इनिशियली रॉड्स, ठीक है, देन इट विल इट्स द प्रोग्रेसिव, कोन्स पे भी लिखना है। जो बच्चे सिर्फ रॉड्स लिखेंगे दे वोंट गेट फुल मार्क्स। पहले लिखना है आपने रॉड्स अफेक्ट करते हैं बट इवेंचुअली इट इन्वॉल्व्स कोन्स एज वेल। अच्छा, अदर एसोसिएशन में क्या लिखेंगे? अदर एसोसिएशन में क्या होती है इनमें? अदर एसोसिएशन में इनमें क्या होता है? मायोपिया होता है, हाई मायोप होते हैं, कैटरेक्ट भी डेवलप हो जाता है पोस्टीरियर सब कैप्सूलर, और ग्लाकोमा भी होता है। लेट मी ऐड दीज। इसमें लिखना है कैटरेक्ट, ग्लाकोमा, मायोपिया और विट्रियस डिटैचमेंट। ये इसकी ऑकुलर एसोसिएशन है। अच्छा, उसके बाद लेट मी पॉज दिस रिकॉर्डिंग। अच्छा, रेटिनोब्लास्टोमा, व्हाट डज द वर्ड मीन ना? अब हर दफा तो हम डेफिनेशन याद करके नहीं जा सकते, कभी कभी तो हमें खुद भी बनानी पड़ेगी। रेटिना मीन्स जो आपकी आई की थर्ड लेयर है, ठीक हो गया। अब ब्लास्ट मीन्स ऐसे करके ब्लास्ट होता है आपका, ऐसे करके बलून सा होता है। और ओमा मीन्स मास, ऐसा लगता है आई के रेटिना में ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट मास की, मास जो है जो बन रहा है वो ब्लास्ट की तरह बन रहा है। शाबाश, इट्स अ ट्यूमर। वो तो इंटेलिजेंट आंसर है ना। डम आंसर क्या है कि ऐसा लगता है कि आई के अंदर ब्लास्ट हो रहा है, इतना बड़ा सा मास बन गया कि ब्लास्ट हो रहा है आई के अंदर से। आई विल शो कि हम इसको क्यों कहते हैं कि ये ब्लास्ट की तरह। ये कैंसर सेल्स हैं जो कि विट्रस में भी आ गए हैं, और सेबरेटिनल फ्लूइड भी में भी इसमें इसकी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से फ्लूइड चला गया है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये कंजेनिटल, अगेन कंजेनिटल का क्या मतलब होता है? एट बर्थ प्रेजेंट होता है। और ये ट्यूमर तो चैट में मुझे लोगों ने बता दिया कि उनको पता है कि ये ट्यूमर है, लेकिन उनको पता है कि ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है। क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर के? इन्वेजन करता है, वेरी गुड मिद्दत, इन्वेजन करेगा और क्या करेगा? मेटास्टेसाइज करेगा। कैन इट कॉज डेथ? Can malignant tumor cause death if you don't give chemo or if you don't cut it? Yes, Rani, it is fatal. It can cause death. Malignant का मतलब होता है very dangerous. Benign का मतलब होता है friendly. Benign is friendly. Malignant is dangerous. Is enemy. हमने इसको काट के निकालना पड़ेगा, नहीं काट के निकालोगे डेथ हो जाएगी। I'm writing very dangerous. अच्छा, अब ये अराइज कहाँ से करते हैं? और दूसरा उसने लिखा हुआ है कंजेनिटल है, एट बर्थ पे प्रेजेंट होगा। बर्थ, ठीक है। ये प्रिमिटिव रेटिनल सेल से, इसलिए इसको रेटिनोब्लास्ट कहते हैं क्योंकि ये प्रिमिटिव रेटिनल सेल से ऑफ सेंसरी रेटिना। अच्छा, सेंसरी रेटिना के अंदर कितनी लेयर्स थी? 3 लेयर्स थी, शाबाश। तो ये सेंसरी रेटिना का जो है ट्यूमर है। 1 लेयर किसकी होती है फैजान? 1 लेयर उसकी होती है आपके रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की। शाबाश, तो बच्चे ने नेम्स भी रिकॉल करें, इट्स वेरी गुड।
अच्छा एज क्या होती है इसकी, ये होगी 2 to 4 ईयर्स में होगा। आपको समझ आ जाएगा कि रेटिनोब्लास्टोमा है उस चाइल्ड को, और इसकी हेरेडिटरी होगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। आरपी की क्या थी इनहेरिटेंस पैटर्न, आरपी का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या था, टीचर से पूछेंगे, एमसीक्यू में भी आएगा। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेंस पैटर्न ऑटोसोमल रिसेसिव था, तो उसके लिए दोनों पेरेंट्स को कैरियर होना चाहिए था। इसमें इफ ओनली इफ योर वन पेरेंट हैज दिस you will get this tumor. अगर एक पेरेंट के पास भी ये जीन है तो यू विल गेट दिस ट्यूमर। अच्छा, और ये प्रेजेंट ऐसे करता है कि जो चाइल्ड होता है उसमें आपको ल्यूकोकोरिया होता है। ल्यूकोकोरिया हमने कहा था वाइटिश रिफ्लेक्स। ल्यूकोकोरिया और किस चीज में होता है, तो क्या डीडी हो गया इसका, जब एक बच्चे को 4 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को ल्यूकोकोरिया पे माँ लेके आती है, तो नहीं पता कि कैटरेक्ट होगा। और क्या ल्यूकोकोरिया का कोर्स डिजीज, वेरी गुड। कंजेनिटल कैटरेक्ट हो गया, कोर्स डिजीज होगी, और क्या एंडोप्थेल्माइटिस, वेरी गुड। टॉक्सिकेरल ग्रैनुलोमा, वेरी गुड। और रेटिनोफाइब्रोप्लेजिया, रेटिनोलेंटल, हाँ HPPV, इसका निमोनिक क्या है, इसकी एब्रीवेशन HPVP, इफ आई रिमेम्बर। अच्छा, इसकी ना पैथोलॉजी है, ये भी, इसका भी एमसीक्यू आ जाता है कि इसमें क्या होते हैं, पुअरली डिफरेंशिएटेड स्मॉल टू मीडियम सेल्स टू लार्ज हाइपोक्रोमेटिक न्यूक्लियाई वाले हो सकते हैं, और स्केंटी साइटोप्लाज्म। कुछ वेल डिफरेंशिएटेड भी होते हैं, उसमें रोजेट बन जाती है और फ्लोरेट्स बन जाते हैं। ये देखो, सेल्स ज्वाइन करके ऐसे बन जाते हैं रोज की तरह, रोज। इसमें जो स्मॉल और मीडियम सेल्स होते हैं उसमें लार्ज हाइपोक्रोमेटिक न्यूक्लियाई होता है, ये जो न्यूक्लियाई है लार्ज और हाइपोक्रोमेटिक है, और साइटोप्लाज्म लेस होता है। कैंटी मीन्स लेस, कम होता है साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब लोग मुझे कह रहे हैं कि आरपी में लिखा हुआ है ऑटोसोमल रिसेसिव होता है आरपी। जोगी से कर लेना, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसकी कजन मैरिज काउंसलिंग करनी है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो आप किसी से भी शादी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास है वो जीन। तो RP is most commonly autosomal recessive and retinoblastoma is more commonly autosomal dominant. अच्छा, पैथो समझ नहीं आया, इसमें जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, छोटे छोटे सेल्स हैं, और उसके अंदर इतना बड़ा सारा न्यूक्लियस लगा हुआ है, हाइपोक्रोमेटिक पर्पल कलर का बड़ा सारा न्यूक्लियस लगा हुआ है, और जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत थोड़ा सा स्केंटी सा है, ऐसे सेल्स है। इतना बड़ा न्यूक्लियस है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लगा हुआ है। उसके बाद ये क्या करते हैं, सेल्स जुड़ के क्या बनते हैं, रोजेट और फ्लोरल शेप बना लेते हैं। ये देख सकते हो, ये फ्लोर शेप बनी हुई है और ये रोज शेप बनी हुई है। फ्लोर शेप में पत्तियां ऐसे करके जुड़ी हुई हैं, और रोज शेप में अराउंड सर्कल जुड़ी हुई है। आरपी इज नॉट ऑटोसोमल डोमिनेंट, रॉन्ग। कि जोगी से चेक कर लेना इनके इनहेरिटेंस पैटर्न, क्योंकि जतोई में 4 इनहेरिटेंस पैटर्न लिखे हुए, उसने लिखा हुआ दीज ऑल कैन हैपन, बट वी हैव टू डू द मोस्ट कॉमन वन। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ये जतोई में नहीं बनाई हुई पिक्चर, ये पिक्चर आपने ड्रॉ करनी, क्योंकि इसके बगैर मुझे तो समझ नहीं आता, आप लोगों को भी नहीं समझ आएगा जब तक ये पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करोगे। पैथोजेनेसिस तो मैंने बताया ही नहीं, मैंने बताया कि जब आपका आरबी होगा तो आपके सेल्स क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा, और उसमें बड़े बड़े न्यूक्लियस होंगे। साइटोप्लाज्म कम होगा, न्यूक्लियस हाइपोक्रोमेटिक होगा, पर्पलिश और बड़ा सारा होगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, सेल जुड़ के फ्लावर शेप बना लेंगे। सिर्फ ये बताया पैथोजेनेसिस में, कुछ भी नहीं बताया। टाइप्स ऑफ ग्रोथ पैटर्न, इसमें क्या